जी वेलकम बैक नाजरीन। वही गुफ्तगू जहाँ पर हम छोड़ के गए थे वहीं से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे वो क्वेश्चन किया था सर, एक मासूमाना सा, कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू चल रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स गलत हैं, एक तरफ कहा जाता है ठीक है। तो सर अब आप इसको किस तरह बताएंगे कि आया अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब कि आपने मुझे मौका दिया। यहाँ पर जब इंसान की सेहत का मामला हो और वो इंसान भी ऐसा हो जो मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो, तो ये खासा सेंसिटिव इशू हो जाता है। और अगर आप मुझसे भी कहेंगे ना कि आप इनको चेकअप करें, उनकी रिपोर्ट दें, तो मुझे काफ़ी मोहतात होना पड़ेगा इस सिलसिले में। अच्छा, अब एक तरफ तो जो बीमारी का शोर होगा था उस वक्त, और उस वक्त जो एक सियासी प्रेशर था, वो जाहिर है वो प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर भी होगा, हेल्थ पे भी होगा और हुकूमत पे भी होगा। क्योंकि देखिए, मैं और आप सब हम यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई बंदा ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम में से कौन उठ के यहाँ से बाहर निकलेगा और उसको मौत नहीं आएगी। तो मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, चाहे वो किसी बहाने से भी आए। तो खुदा ना खास्ता अगर उस सारे शोर में ये काम हो जाता जो कि कोई नहीं जानता, तो हुकूमत पर एक काफ़ी इल्ज़ाम आ जाता। तो उस सिलसिले में हुकूमत का मोहतात होना अपनी जगह बिल्कुल सही, डॉक्टर्स का मोहतात होना अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन रिपोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि गलत होंगी, रिपोर्ट ठीक ही आती होंगी। और मुझे ऐसी किसी बीमारी का नहीं पता कि जो पाकिस्तान में रहते हुए प्लेटलेट हर रोज़ गिर रहे हों और इंग्लैंड जाते ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तो वो नहीं मुझे पता। बहरहाल अब रिपोर्ट में अंदर खाते क्या हुआ, जैसे कभी बटालवी साहब फरमा रहे थे कि सारे इदारे तबाह हो गए, सोहेल साहब भी फरमा रहे हैं सारे इदारे तबाह हो गए। वो कब से शुरू हुई तबाही? जो अपनी मेडिकल फील्ड की गवाही मैं दूंगा, जब से मैं एंटर हुआ मैंने शायद ही किसी बंदे को बगैर सिफारिश के हुकूमती इसमें सरकारी अस्पतालों में पोस्ट होते देखा हो। अच्छा। और बहरहाल मैंने तो सन 2000 में रिज़ाइन कर दिया था, तो ताकि मैं इस सारे कंफ्यूजन और सिस्टम से बाहर ही आ जाऊं। तो मैं तो उस वक्त से बाहर हूं, मैं अब ज़्यादा उसके बाद नहीं जानता। लेकिन उस वक्त जो मैं 2 दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हुआ और जो मुझे फीलिंग आई, तो उसके बाद मेरा यही डिसीजन था कि जी मेरा ये फील्ड नहीं है जहां पर मैं ठहर सकूं। तो बाकी आपको ये कोई सरकार के जो डॉक्टर्स हैं वही इसके बारे में ज़्यादा खबर दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रिपोर्ट्स गलत नहीं होती, रिपोर्ट्स ठीक ही होंगी जो भी होंगी। अब उनको मनूवर किया गया या नहीं किया, इस बारे में मैं नहीं जानता। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात, लेकिन ये बात बता सकता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इंग्लैंड जाके ठीक हो जाए प्लेटलेट की। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने 100% सही तजिया किया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की इतला में इजाफा करना चाहता छोटा सा। आप सर एक बंदा मर्डर कर दें या आपने करता हो देखा हो, उसकी रिपोर्ट जो आप कहेंगे ना मैं बनवा दूंगा, सिर्फ पैसे चाहिए। और ये मेरे वालिद साहब पुलिस में थे। मैं जब पहली में दाखिल हुआ ना, आज मैं 70 से ऊपर हूँ, मैं उस वक्त से ये देखता आया हूँ। आप मुझे बता दें कितने किसकी रिपोर्ट क्या बनवानी है, बन जाएगी क्या? मैं एक सेकंड सर, मलिक साहब से एक सवाल करके पूछना चाहता हूँ, ये मुझे जवाब दे दें। क्या जरदारी साहब ने जो अदालतों में पेश किए वो मेडिकल सर्टिफिकेट जाली नहीं थे? क्या उसमें ये नहीं था कि मैं ज़हनी तौर पे बंदा ये पागल है, ये पेश होने के काबिल नहीं है? मैं समझता हूँ जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मेरे सामने आई कि ऑन कैमरा चीफ जस्टिस साहब एक मरीज के कमरे में दाखिल होते हैं जो कि मुजरिम है, तो उससे बड़ी वहां से वो शराब बरामद करते हैं और बाद में वो तेल या शहद निकला आता है। तो इससे बड़ी मतलब कमाल, आपने मेरी बात की तायद कर दी, आपने मेरी बात की तायद कर दी सर। कमाल नहीं हो सकता, वो तो जो मजबूर है वो जाने, अल्लाह ने मुझे तो बचाया। आपने बात की है कि जरदारी साहब ने मेडिकल जो रिपोर्ट्स उनकी जाली बनी है। देखिए बात ये है कि वो अदालत ने देखना होता है, तो जो अदालत है तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये जाली है, और ये मतलब ठीक है तो जाली क्यों नहीं है? नंबर 2 जो मेरे भाई ने बात की है कि अगर जो मेडिकल बोर्ड बैठा नवाज शरीफ पे, तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी मैं समझता हूँ कि वो 100% ठीक थी। और अगर वो बाहर गया है तो वो हुकूमत भी, उसका प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान था, तो इमरान खान भी सहूलतकार हुआ अगर वो मुजरिम था। तो फिर उसके बाद इमरान खान ने उस वक़्त चले उसको छोड़ दे, जहांगीर तरीन जो गया है, ये तो उसका सहूलतकार कौन है?
वो जरदारी के कि दोस्त वो प्राइम रियाज मिनिस्टर मलिक के- नहीं है। जरदारी फिर के दोस्त रियाज मलिक के तीसरी जहाज में बात गया यह है कि आपने आगे बात बताएं। की मेडिकली कि मौजूदा हुकूमत जी एनडीए में जो बनाया गया है, जी जो अरबों रुपये अमदाद आई है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी है, जी जो इन्होंने कोरोना के लिए चीज़ें ली हैं चाइना से, किट्स ली हैं, जो भी मेडिकल औजार लिए हैं, जी तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुद नोटिस लिया है जी कि जनाब हमें बताएं कि आपके अदारे ने क्या किया है। जी। तो उनके पास कोई जवाब नहीं थे, जी। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, जी। उनके पास कोई मतलब 4 सफ़ों का उन्होंने एक कार्रवाई बना कर तो भेज दिया। तो उन्होंने कहा ये आपने तो इसमें करप्शन की है, लग रहा है कि या इस दायरे को ख़त्म कर दें या चेयरमैनशिप ख़त्म कर दें। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है बिल्कुल। कि अब ये दवाइयाँ जो हैं जी। कि ये जो क्यानी था इनका मिनिस्टर, बिल्कुल। तो उस पे करप्शन के इल्जाम नहीं थे कि उसको उतार कर आपने जो है मरीजों कि की सेक्रेटरी कौन से जनरल बात दवाइयों पार्टी पे का जो बना रेट्स दिया। होते हैं, बिल्कुल फिर मरीजों उसके की बाद कौन से बात है? आपने ये देखें कि ये जो मशीन लेकर आप आए हैं सिंगापुर से, अमेरिका से, ये इंग्लैंड से, और इनके सासे आप देखें, सर देखें, सर, दो तो तीन उन्होंने आपकी पार्टी से भी लिए हैं, अब सर। कल ही उन्होंने अब एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब के ये कहीं बाहर की इंटरनेशनल एजेंसियों के लिए काम तो नहीं कर रहे, Yes. ये कहीं पर पॉइंट तो नहीं किए गए यहाँ के वो कोई सीक्रेसी, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो अब उसके दो जो मामले खुसूसी उनको इन्होंने मशीर बना दिया, एक वो अकबर जो है उसको बना शहजाद दिया, अकबर, एक दूसरे को इन्होंने वो जो अमीन है जी। उसको बना दिया, वफाकी वजीर के बराबर उन्हें मतलब दे दी, बजाय उसका एक्शन लेने के। जो भी चीज़ का एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेती है, जो भी असम्बली में बात होती है, उसके बाद ये वादे करते हैं कि हम करेंगे, बल्कि उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गलतियाँ होती हैं और गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी बातें जो आपने की हैं, लेकिन मैं तो बात ये करता हूँ कि अगर आसफ अली जरदारी पर मुकदमे बने, केसेस बने, तो लेकिन वो अदालत एक भी उसको साबित नहीं कर सकी, बल्कि उसमें उन्होंने उनको रहा किया। जी, बिल्कुल, अवाम का भी यही कहना है, अवाम का भी हो यही गए। कहना है। अब मसला ये बटाली साहब बनता है, अगर मैं आप पे इल्जाम लगाता हूँ आपने 50 करोड़ रुपया खाया है, लेकिन मुझे साबित करना होगा कि ये नहीं कि मैंने ऐसे कह दिया है कि जी इल्जाम के तौर पे। लेकिन जब किसी पे चीज़ साबित हो जाती है, वो मुजरम बन जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि ये मुजरम है। ये तो एक मीडिया ट्रायल, एक आसफ जरदारी की ये बात तो नहीं करते कि जी एनएफसी वार्ड या डिक्टेटर जो था मुशर्रफ, आइन में जो 18वीं तरमीम हुई उसमें उन्होंने क्या प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को बाख्तियार नहीं बनाया? क्या इस मुल्क में 52B को ख़त्म नहीं किया? ये इतने बड़े मसले थे जो पाकिस्तान के, तो 1973 का आइन तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, तो तोड़ा किसने है? ये आइन किसने तोड़े हैं? आप देखें, आप हाल ही में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब मारा गया है दहशतगर्दों ने, तो अब उसका बेटा कह रहा है कि मुझे धमकियां आई हैं कि तालिबान की तरफ से। तो ये धमकियां दिलवाने वाले कौन है? कि ये वजीर आजम कहता था कि तालिबान के दफ्तर बनने चाहिए, वजीर आजम कहता था कि इन्हें सपोर्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, और ये नहीं कि वो दहशतगर्दी में 50,000 शहरी से ज्यादा मारे गए हैं, फौजी मारे गए हैं, पुलिस के बंदे मारे गए हैं, अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान का जाया हुआ है। तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वाद के लिए नहीं करवाया था। तो ठीक है, ये पीपल्स पार्टी से कुछ गलतियां हुई भी होंगी, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये आप खबरनामा जो आपने पढ़ा है तरीके इंसाफ का, लेकिन ये भी पढ़ दें कि चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, ये का स्कैंडल, ये जो नैब है, तो नैब क्यों नहीं जंगीर तरीन का भी तसाब करती? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। मैं दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, उसे कोरोना हो जाता है, खुदा ना खास्ता, वो 10 दिन परहेज करता है, 12 दिन करता है, 15 दिन करता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। जो पूरे फैमिली मेम्बर हैं वो उसके बाद ऐसे आज़ाद होते हैं, SOPs को ऐसे उड़ा देते हैं कि जिस तरह इसके बाद कोरोना होगा ही नहीं,
कोरोना बिल्कुल पाकिस्तान से, उनके एरिए से, उनकी शहर से भाग गया। तो सर ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है कि हमें एहतियात जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि और ये भी हम भूल जाएं कि कोरोना ख़त्म हो गया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? उसमें ये कि जो अवेयरनेस के हवाले से जो मैं इस वक्त कंपेन देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रॉन्ग कंपेन इससे पहले किसी बीमारी की देखी हो। बिल्कुल ठीक बात। तो जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है, तो वो उसमें तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हाँ, जो कमी नज़र आ रही है वो ये है कि लोगों की एक्सेप्टेंस, यस लोगों की एजुकेशन, जी और वो एजुकेशन 1 साल 2 साल या 10 साल में नहीं जाएगी। मेरा ख्याल इसके लिए एक नस्ल बदलेगी, तभी को हालात बदलेंगे। जी लेकिन बहरहाल मेरा और आपका काम है कि इन चीज़ों को लोगों को तक पहुंचाते रहें, उनको इस बात में अवेयरनेस दें। और मैं समझता हूं कि अगर आप 100% पॉपुलेशन की बात करें, हमारी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त गाँव में रहती है, जी और लोग जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बिलीव करते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे गाँव में कोरोना का इतना ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ। जी और आप बकरीद की बात कर रहे थे, तो मुझे इस बकरीद के हवाले से जो एक डर है वो यही है कि शहरों में तो अब ये कोरोना काफ़ी फैल चुका, काफ़ी लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हुई है। और अब जो ईद के हवाले से, बकरीद के हवाले से जानवर गांव से आएंगे, गांव के लोग शहरों में आएंगे, जी और अगर उस वक्त ये SOPs फॉलो ना हुई, तो मुझे जो डर है वो ये है कि अब ये एपिडेमिक जो है ये शहरों से उठकर गांव की तरफ जाएगी, और वो फिर ज़्यादा तबाही का बास होगी, क्योंकि शहरों के लोग तो फिर थोड़ा उनकी अप्रोच है मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ में, उनको अवेलेबल हैं, जी उनके डोर टू डोर अवेलेबल है। लेकिन गांव में ऐसे हालात नहीं हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ख़राबी हो सकती है। मेरी और आपकी दुआ ये होनी चाहिए, और हुकूमती इदारों की इस वक्त दवा जो भी तो जो होनी जो वो चाहिए। दवा कर सकते हैं वो ये है कि इस जो इंटरेक्शन अभी हो रहा है जी और मज़ीद बढ़ने वाला है, इस इंटरेक्शन को SOPs में का पाबंद बनाया जाए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए, और इसके बगैर ऐसी जगहों पर दाखिल ना होने दिया जाए। अगर दो बंदे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जी अगर उन दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो उनसे एक दूसरे को जो स्प्रेड है वो तकरीबन 95-98% तक रिड्यूस हो जाता है। तो इस पर मास्क के ऊपर का सिर्फ रहें, और हाथ धोने का इंतज़ाम, साबुन का इंतज़ाम, ये तो हमारा सैनिटाइज़र का इंतज़ाम, इस्लाम तो दर्ज ये देता अगर है। रखें तो इस्लाम तो जी हम टुकड़ों में कहीं कहीं जहाँ मकसद होता है वहाँ Yes, इस्तेमाल कर लेते बिल्कुल। हैं। तो इस्लाम की तो मेरा नहीं ख्याल आप ऐसे बात करें, अगर करनी है तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बात करें, जी बिल्कुल, और वरना ना इस्लाम भी करें। निस्फ ईमान का हमें जी हाँ। दर्स देता है कि तो सफाई निस्फ ईमान सफाई है। तो लाजमी है, और बिल्कुल। इसमें ये है कि जो इस बीमारी का स्पेसिफिक स्प्रेड है और उसके लिए स्पेसिफिक जो हिदायत हैं, जी जो मुसलसल आप फ़ोन उठाएं तो आपके सामने, टीवी के आगे बैठें तो आपके सामने, अखबार उठाएं तो आपके सामने, हर कदम पर आपके सामने आती हैं, तो डॉक्टर तो उसको साहब मान लेना चाहिए। माजरत के साथ एक और बिल्कुल टाइम बिल्कुल थोड़ा मासूमाना सा सवाल है। ये पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम का एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया। मैं ये भी आपसे पूछना है कि किया किसने परसेप्शन क्रिएट, और आप उसका बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं कि जो लोग बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं हम जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जान पे खेल कर लोगों को बचा रहे हैं, वो खुद भी शहीद हो। तो सर ये परसेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है, और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है ये परसेप्शन क्रिएट करने का? इसमें जी मैं आपसे इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है जी कि वो सुनी सुनाई बात को यस बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और सोशल मीडिया जिसको आप इस वक्त कह रहे हैं, और वो यूट्यूब चैनल की अभी आप शायद बात करने वाले हैं, जी तो ये सारी परसेप्शन जो है ना उन्होंने फैलाई है। यस और इस वक्त मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है कि लोग डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं कर रहे। जी पिछले दिनों आपसे मैंने एक दफ़ा जिक्र भी किया था कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि मेयो अस्पताल का कोई वार्ड दिखाया गया था, और एक बूढ़े शख्स का एक शख्स गला दबा रहा था, और वो वीडियो वायरल हुई। जी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अगर मेरे सामने या आपके सामने कोई शख्स ऐसे कर रहा हो, उसके हाथ में गन नहीं थी, That's it. उसके हाथ में गन नहीं थी, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा या मैं उसको रोकूंगा? रोकूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैनूवर्ड हैं, और एक स्पेसिफिक पर्पस के तहत है। मैं समझता हूँ कि जो इसमें जो मीडिया के क्राइम कंट्रोल का जो इदारा है, जी उनको हरकत में आना चाहिए और उसको स्ट्रांग होना चाहिए। और जो बिला वजह उठ के किसी पे भी कोई इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बिला वजह कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, उनके लिए सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि इस चीज़ की जी रोकथाम डॉक्टर हो साहब सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डाली साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर सर ये जो यूट्यूब का
कहा गया, दिया गया कि यूट्यूब को बंद कर दिया जाए। उसमें जज साहब का ये भी कहना है कि अदलिया के ऊपर भी बातें होती हैं, फ़ौज पर भी होती हैं, सियासत पर भी होती हैं, लोगों पर भी होती हैं, मज़ाहिब के ऊपर भी होती हैं। तो सर बजाय कि इन चीज़ों को रोका जाए या हम यूट्यूब को ही बंद कर दें, आप इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में जो जज साहब के रिमार्क्स थे ना जी, वो ये थे कि हमारी फैमिलीज़ को भी इन्होंने नहीं बख्शा। जी, ये वाकई जाती है किसी की फैमिली पे, वो जज साहब हो या एक मजदूर हो सड़क का, जी, उस पे कोई हरफ उठाना ये इखलाकी गिरावट की आखिरी हद है। ठीक है। और जहाँ तक यूट्यूब का ताल्लुक है, फैज़ान साहब, आप जो, मैं ख़ुद उसका यूज़र हूँ, मैं ख़ुद उस पर प्रोग्राम करता हूँ। जी, आप यूट्यूब पे अभी चाहें ना तो ये मेज़ बनाना आप 1 घंटे में सीख सकते हैं। जी, आप ये स्क्रीन बनाना आधे घंटे में सीख सकते हैं। जी, आप ये कैमरा बनाना भी सीख सकते हैं। जी, आप ये टीवी स्क्रीन बनाना सीख सकते सही कह रहे हैं। हैं। दुनिया का हर इल्म उस पर मौजूद है। जी, अब ये आपकी अपनी ज़र्फ, अच्छाई या गिरावट, बिल्कुल। आप उसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें वो आपके ज़िम्मे है। जी, यहाँ मतलब मैं हमेशा अपने आप को कसूरवार गर्दानता हूँ जी, कि हमने अपने बच्चों की तरबियत प्रॉपर नहीं की, जी, हमने बच्चों की निगरानी छोड़ दी। जी, माओं ने बच्चों को नौकरों के, चपरासियों के और गनमैनों के या जो उनके किचन वाले थे उनके सपोर्ट कर दिया, उन पे छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ कि मुझे वो बता दें कि आज जिसको हम पॉश आबादियाँ कहते हैं, वहाँ कितने फ़ीसद औरतें आज अपने बच्चों के लिए खाना या नाश्ता खुद बनाती हैं। जी, बिल्कुल। ये बहुत मुझे, बड़ा मैं है। रिकॉर्ड पे बात करता हूँ कि उनमें से आपको 1% भी नहीं मिलेगी। जी, जी, बिल्कुल डाल साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल एंड पर आ गया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की मैंने कि जो जी, जी, 1 मिनट मिल जाएगा? जी, जी, बिल्कुल। यूट्यूब पे बिल्कुल, बात करना टाइम चाहता बहुत हूँ। शॉर्ट है। यूट्यूब पे जो बटाली साहब ने बातें की जी। हैं ये बिल्कुल सही है। जी, मैंने स्टूडेंट से आपसे यूनिवर्सिटियों से हमने की, यूथ की भी की, तालिब इल्मों भी की, लेकिन मैंने ये वक्त आज तक देखा नहीं जिस तरह यूथ डिस्ट्रॉय हो रही है। जी, बिल्कुल सही। उसे क्लाशों दी जा रही है, मनशिया की तरफ रागब किया बिल्कुल, जा रहा है, बिल्कुल, तलीमी इसको इदारे पूरा यूनिवर्सिटियों प्रोग्राम में है। भी हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ जो जज साहब ने कहा है जी। ये 100% सही का है कि ये या तो इसको जी, खत्म बिल्कुल करें, डाल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे या हैं। तो इसको खत्म करें वक्त का तो बहुत- या इसको ठीक करें, सामने कोई वक्त कानून में बनाए, कोई गुंजाइश कानून नहीं, साजी करे, कोई लास्ट सख्त ला करेंगे। बिल्कुल वक्त में सख्त गुंजाइश लास्ट किसी बनाएंगे। भी- बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जा हमने सके। कोशिश की कि यहाँ पर जो मसाइल हैं और जो उसके हल है वो यहाँ पर डिस्कस किए जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम आपके टॉपिक और आपके मसाइल और उसका हल लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।